चलो ठीक है, देखते हैं उसको बाद में। तो चैप्टर 5 डिपॉजिट्स, ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है। डिपॉजिट्स, सर डिपॉजिट का डिस्कशन किधर किया हम लोग ने? तो डिपॉजिट का डिस्कशन हमने किया चैप्टर नंबर 5 में। इसको ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है चैप्टर नंबर 5 में, सॉरी आई एम सॉरी, चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 2 में। चलो अब ये डिपॉजिट है किधर किधर सर, हमने इसको पढ़ा किधर किधर है, तो चलो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में देखा था कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर, एक्सटर्नल सोर्स एंड इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स तुमको पता है, कैपिटल रेज फ्रॉम आउटसाइडर्स, और इंटरनल बोला है तो मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कोई सोर्सेस है तो वो इंटरनल है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से अगर कोई फंड रेज कर रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट आ गया, देखो इधर डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट और डिपॉजिट। एंड इंटरनल तो तुमको पता है वन एंड ओनली एक ही सोर्स है जिसको बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग। ओके, सो डिपॉजिट इट इज एक्सटर्नल सोर्स। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए है, बराबर है। तो लॉन्ग टर्म में देखो इधर पे ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल में भी शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग। बोरोड कैपिटल में डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। शॉर्ट टर्म में क्या क्या आएगा, यहां पे भी वापस आ गया, देखो पब्लिक डिपॉजिट, यहां पे भी आ गया पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट एक्सटर्नल सोर्स, ध्यान देना एक्सटर्नल सोर्स। उसके बाद में शॉर्ट टर्म, एंड जो सबसे लास्ट में टाइप्स ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखते हुए, तो कौन से टाइप का कैपिटल है ये, इधर पे रह गए, इधर पे डिपॉजिट लिख देता हूं, बोरोड कैपिटल है। क्या ये बोरोड कैपिटल है? तो डिपॉजिट इज नथिंग बट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म एंड बोरोड कैपिटल। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हम लोग ने जब ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपना, डिपॉजिट पढ़ा था, तो डिपॉजिट का जो ड्यूरेशन टेन्योर होता है मिनिमम टू मैक्सिमम कितना होता है बोलो? मिनिमम मैक्सिमम दोनों, मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम टू मैक्सिमम, सब अभी टेक्स्ट बुक ढूंढ रहे हैं ना, टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके, स्वाति ने बोला, सुधिका ने बोला, जमीन ने बोला, बाकी लोग? आपल्याला काय फरक पडत नाही, काय चाललंय चालू दे। ओके वेरी गुड, ओहो फरीन ने आंसर दिया आज, क्या बात है। चलो 6 to 36 मंथ, तो मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ, मिनिमम 6, मैक्सिमम 36। ओके, तो बच्चों ये डिपॉजिट के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, वापस से इसको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कंपनी जनरली रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक for the period ranging 6 months to 36 months. Such deposit are known as public deposit, and deposit is important source of finance, short term requirement of the company, as short term requirement, usually 6 months to 36 months. उसके बाद में डिपॉजिट के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। जनरल पब्लिक इज इनवाइटेड टू डिपॉजिट टू देयर सेविंग विद द कंपनी फॉर वैलिड पीरियड। वैलिड पीरियड बोला मतलब 6 मंथ टू 36 मंथ के अंदर कुछ भी हो सकता है। Interest is paid by the company on such deposit. The company issued deposit receipt, जैसे आपने इधर फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट होता है, अगर आपको याद होगा मैंने ओसीएम में पढ़ा है, फिक्स डिपॉजिट के लिए एक्नॉलेजमेंट के लिए एक फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट होती है एफडीआर। वैसे यहाँ पे भी प्रूफ क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, डिपॉजिट रिसिप्ट होता है। फिर आता है टर्म्स ऑफ डिपॉजिट मेंशन इन डिपॉजिट रिसिप्ट, इट वुड बी 6 to 36 month. Deposit receipt is an acknowledgement of debt loan by the company. Deposit receipt is acknowledgement of debt loan by the company. That means company
ये एडमिट कर रही है, कंपनी एडमिट कर रही है, कंपनी एक्सेप्ट कर रही है दैट वी हैव टेकन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट या शॉर्ट टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम पब्लिक, दैट इज अ प्रूफ। डिपॉजिट रिसिप्ट ये उसका प्रूफ है। डिपॉजिट्स आर आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है। डिपॉजिट्स आर ऑलवेज सिक्योर्ड, आंसर इज फॉल्स। It can be secured, it can be unsecured. It can be secured, it can be unsecured. Okay, जैसा वहां पे डिपॉजिट डिबेंचर के अंदर है ना सीन है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड, वैसा यहाँ पे भी सीन होता है। ओके, तो डिपॉजिट कैन बी सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एंड डिपॉजिट होल्डर्स आर कॉल्ड एज क्रेडिटर्स। डिपॉजिट होल्डर आर कॉल्ड एज क्रेडिटर। ओके, तो सबसे पहला जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं। सर अभी आपने बोला जनरल पब्लिक को, सर प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है? यस कर सकती है, आगे देखेंगे हम लोग। ओके, आगे देखेंगे। इंटरेस्ट पेड करते हैं एज अ प्रूफ, डिपॉजिट रिसिप्ट होता है। तो डिपॉजिट रिसिप्ट क्या? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट और लोन। डिपॉजिट्स कैन बी सिक्योर्ड, कैन बी अनसिक्योर्ड एंड डिपॉजिट होल्डर आर कॉल्ड एज क्रेडिटर। जैसे शेयर होल्डर है, जैसे डिबेंचर होल्डर है, वैसे डिपॉजिट होल्डर है। तो डिपॉजिट होल्डर आर कॉल्ड एज क्रेडिटर। डिपॉजिट होल्डर को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। अब जाते हैं मीनिंग पे। ये मीनिंग ऑलरेडी पढ़ा। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31 of Companies Act 2013, deposit includes any receipt of money. Deposit includes any receipt of money by the way of deposit or loan or any other form by a company, but does not include such categories of amount as may be prescribed in consultation with RBI. In consultation with RBI. Sir, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब मीनिंग क्या? ध्यान से सुनो। डिपॉजिट का सिंपल मीनिंग है कोई भी अमाउंट डिपॉजिट के फॉर्म में लिया, कोई भी अमाउंट, कोई भी मनी जो रिसीव हुई है वो डिपॉजिट के फॉर्म में है। बट ऐसे डिपॉजिट या ऐसे मनी को हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे एज पर आरबीआई। जो आरबीआई ने बोला हुआ है, जिस आरबीआई ने मेंशन किया हुआ है, वो मनी को हम लोग डिपॉजिट नहीं बोलेंगे, वो मनी को हम लोग डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल में एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बैंक लोन लिया है, ध्यान से सुना, बैंक लोन लिया है, क्या कंपनी उसको डिपॉजिट बोलेगी? बैंक लोन लिया है, बैंक लोन, तो कंपनी उसको बैंक लोन में डालेगी या उसको डिपॉजिट में डालेगी? कंपनी ने लोन लिया, कंपनी उसको बैंक लोन में डालेगी या डिपॉजिट में डालेगी? डिपॉजिट में डालेगी। बेटा बैंक लोन लिया है, लोन यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। अभी आएगा, थोड़ी देर में आएगा, तुम्हारा जो डाउट है ना सब आएगा। लोन में जाएगा ये, डिपॉजिट्स में नहीं जाएगा। बैंक के पास से उधार लिया तो बैंक के पास से जो भी चीज उधार लिया, इट वुड बी कॉल्ड एज या तो ओवरड्राफ्ट होगा या तो बैंक लोन होगा। ओके, चलो। The above expression has been further elaborated by Rule 2(1)(c). By Rule 2(1)(c) of Companies Acceptance of Deposit Rule 2014. This rule provides that deposit means any receipt of money in the form of deposit or loan by the company. ठीक है, अभी तुमको एक एक स्टार्ट होएगा। Deposit does not include following. Deposit does not include following. चलो, क्या क्या है इसके अंदर? तो ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है। अमाउंट रेज बाय इश्यू ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड बोला तो उसको बॉन्ड में जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के नाम से याद रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक। एनी अमाउंट रेज बाय इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर मैंने ऑलरेडी बोला तुमको कि लास्ट में चैप्टर नंबर 11 में सिखाऊंगा मैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है?
प्री एग्जाम ऐप के साथ। बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Received interest, any amount received by the way of subscription of any shares or debenture. जैसा आपको याद होगा सब सर, पहले हमको एप्लीकेशन मनी देना पड़ता है। सर वो जो एप्लीकेशन मनी हम लोग ने दिया वो एक्सेस हो गए तो या तो कंपनी उसको रिफंड करेगा या तो कंपनी एडजस्ट करेगा। कंपनी उसको एज अ डिपॉजिट नहीं रख सकता है। उसमें एक प्रोविजन है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो कंपनी वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन को डिपॉजिट में कन्वर्ट कर सकती है। बट वहां पे डिफरेंट रूल्स है, अभी नहीं पढ़ने की अपने को। आप में से जो लोग है ना सीए इंटर को जाएंगे, मतलब सीए सेकंड लेवल पे, सीएस सेकंड लेवल पे जाएंगे ना आप लोग, तब आपको वो पढ़ने का है कि कंपनी वो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है वो मनी को डिपॉजिट में ट्रांसफर कर सकती है, बट उधर कुछ कंडीशंस है। एनी अमाउंट रिसीव एज लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम अनदर कंपनी। तो इतने जो लिस्ट दी हुई है दैट डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट, वो डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होंगे। बॉन्ड है, ये तो सर सिंपल दिखता है, बॉन्ड, शेयर्स एंड डिबेंचर का पैसा, ये तो दिखेगा नहीं। एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को दिया, बैंक ने भी पैसा दिया, बैंकिंग कंपनी बोला मतलब जो बैंकिंग फंक्शन चलाती है, वो भी नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ भी दिया, अच्छा गवर्नमेंट कुछ अमाउंट हमको देती तो हम उसको सब्सिडी बोलते हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट कुछ हमको हेल्प करती है या गवर्नमेंट हमको कुछ पैसा देती है तो हम उसको सब्सिडी बोलते हैं। कंपनी को दे दी है जो सब्सिडी बोलेंगे। तो सब्सिडी एंड डिपॉजिट में जमीन आसमान का फर्क है। ओके, तो ये सब चीज को डिपॉजिट में क्या किया, एक्सक्लूड किया है। आई होप आपको याद होगा, ये हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, याद है आपको? हेलो, चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कशन किया हुआ है। ओके, चलो अब जाते हैं अपने चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब डिपॉजिट में हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पॉइंट, डिपॉजिट कौन इशू कर सकता है? डिपॉजिट, जो डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट के ऊपर एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, या हम बोल सकते हैं कि गवर्निंग बॉडीज कौन कौन से हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। एंड द लास्ट वन, which company does not includes or which company cannot accept deposit। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओके, चलो सबसे पहला पार्ट, बोरोइंग बाय द कंपनी। हु कैन बोरो? प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी दोनों। अब तुम बोलेंगे सर अभी आप एक मेरे माइंड में एक ना डाउट आ गया सर, अभी पब्लिक के पास से तो डिपॉजिट प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती, तो वहां पे सिर्फ वर्ड आता है डिपॉजिट, सिर्फ वर्ड आता है डिपॉजिट, सिर्फ वर्ड आएगा डिपॉजिट। पब्लिक कंपनी के लिए यूजुअली वर्ड यूज करते हैं पब्लिक डिपॉजिट एंड प्राइवेट कंपनी के लिए डिपॉजिट्स। ठीक है, चलो आगे। गवर्न बाय सेक्शन 73 to 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब बच्चों कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, मतलब रूल तो आना ही आना है। तो कंपनीज रूल, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज रूल 2014 एंड आरबीआई डायरेक्टिव्स। सर ये आरबीआई डायरेक्टिव्स क्या है? डायरेक्टिव वर्ड बार बार आपने सुना होगा, तो डायरेक्टिव वर्ड्स का सिंपल मीनिंग अगर बोला तो इंस्ट्रक्शन, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। आपने बहुत बार सुना होगा गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स एंड ऑल। तो आरबीआई डायरेक्टिव्स मतलब ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। तो डिपॉजिट ये इसके ऊपर कंट्रोल 3 डिफरेंट, एक एक्ट, एक रूल, एक डायरेक्टिव। तो सेक्शन 73 to 76 कंपनीज एक्ट 2013 का डिपॉजिट को एप्लीकेबल है, कंपनीज रूल 2014 एप्लीकेबल है एंड आरबीआई डायरेक्टिव्स। नाउ क्वेश्चन आता है
सर हर एक कंपनी इसको इश्यू कर सकती है? नहीं बेटा, किसको किसको एक्सक्लूड किए? तो देखो, इट इज नॉट एप्लीकेबल दोज एंटिटीज, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कंपनी कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ, अभी आएगा एरो, ये सॉरी, मतलब ये तीनों में से किसी एक ने स्पेसिफाई कर दिया कि ये टाइप की कंपनी को डिपॉजिट एप्लीकेबल नहीं है, तो उनको डिपॉजिट एक्सेप्ट कर नहीं सकते, वो लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, डिपॉजिट का रूल। ओके, सो नॉट एप्लीकेबल या नॉट एक्सेप्टेड। बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कंपनी विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 to 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बट व्हाई? बेटा इसके लिए कि अभी जैसे मैं एग्जांपल, तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बैंकिंग कंपनी का एग्जांपल देता हूं, बैंकिंग कंपनी का एग्जांपल देता हूं, तो बैंकिंग कंपनी का डिपॉजिट ये लोन के तौर पे नहीं लेते उन लोग, ये तो उनका फंक्शन है डिपॉजिट लेना। कंपनी ने डिपॉजिट लिया और बैंकिंग कंपनी ने डिपॉजिट लिया, दोनों अलग अलग मैटर है, दोनों अलग अलग मैटर है। नॉर्मल कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, रिलायंस ने डिपॉजिट लिया, तो रिलायंस का डिपॉजिट लेने का मेन मोटिव क्या है? कैपिटल रेज करना। बट बैंकिंग कंपनी ने अगर डिपॉजिट लिया, सपोज एसबीआई ने डिपॉजिट लिया फॉर एग्जांपल, एसबीआई का मोटिव क्या? फंड रेज करना है क्या? नहीं, उसका मोटिव क्या है? सेविंग हैबिट जनरेट करने का। ओके, तो नहीं तो आप कल जाके बोलोगे कि वो डिपॉजिट जमा किया वो कंपनी के डिपॉजिट के बराबर आए, तो ऐसा नहीं होता है, दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, सो डिपॉजिट के अंदर ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है। हु कैन बोरो मनी? प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनी। डिपॉजिट इट इज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 73 to 76, कंपनीज रूल 2014 and RBI directives. Which company cannot accept deposit? Banking company, non-banking finance company, housing finance company, and company specify the central government with the consultation of Companies Act 2013, Companies Rule 2014 and RBI directives. Okay, तो ये एक पैराग्राफ था, उसको चार्ट के फॉर्म में मैंने बना दिया। स्क्रीनशॉट लेने का तो ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, लास्ट पार्ट ये है। अभी अरे बाकी है, अभी किधर पहुंचा हूं मैं? अभी तो बाकी है। एंड बोरोइंग्स के अंदर एक पॉइंट है, बोरोइंग्स कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया है, बोरोइंग्स कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। चलो अब जाते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। कौन सी कंपनी कितना डिपॉजिट कर सकती है? सर हमने ना पब्लिक कंपनी सुना है, हमने प्राइवेट कंपनी सुना है, हमने गवर्नमेंट कंपनी भी सुना है। सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होता है? आएंगे थोड़ी देर में उसके ऊपर, उसका भी एक चार्ट मैंने प्रिपेयर करके रखा है, डोंट वरी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है? तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी इज नथिंग बट पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। डिस्कशन करते हैं क्या है वो, ठीक है सर। अभी क्वेश्चन रेज होता है, एक क्वेश्चन आया माइंड में। चलो पब्लिक कंपनी, सर बात समझती है, आती है कि वो डिपॉजिट ले सकते। गवर्नमेंट कंपनी का भी बात है। सर गवर्नमेंट कंपनी में 51% शेयर्स किसके होते हैं? तो 51% शेयर्स होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं। जेमिन बोलता है वॉइस ब्रेकिंग। ओके, You are currently the only person in this conference.
Hello, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 mic testing. Hello, 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 hello. Now it's clear. Okay, चलो चलो समझा मेरे को. चलो तो अभी मेरा क्वेश्चन है ना, मेरा क्वेश्चन का आंसर दो. पब्लिक कंपनी है सर, पब्लिक के पास से डिपॉजिट रेज कर सकती है. गवर्नमेंट कंपनी है तो सर गवर्नमेंट कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर्स तो किसका होता है, तो गवर्नमेंट का होता है. बाकी का जो 49% का शेयर है वो शेयर्स पब्लिक के होते, तो वो भी पब्लिक से मान सकती है. सो प्राइवेट कंपनी को तो प्रोहिबिशन है ना, वो तो किसी और से मांग नहीं सकती. तो मुझे बता, प्राइवेट कंपनी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो वो किसके पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, किसके पास से पैसा लेगी? जिमिन बोलता है डायरेक्टर. रुचि बोलती मेंबर्स. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. आर्या बोलती गवर्नमेंट. इतना गवर्नमेंट अपना बैठा नहीं है कि सबको पैसा बांटता फिरेगा रे. आर्या, गवर्नमेंट डिपॉजिट नहीं देगा, गवर्नमेंट सब्सिडी देगा. अगर गवर्नमेंट पैसा देगा तो उसको डिपॉजिट थोड़ी काउंट करेगा अपन. आर्या, थोड़ी देर पहला पढ़ा ना अपन ने, फॉरेन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास से पैसा मिला तो डिपॉजिट नहीं बोलते उसको. ओके, तो अभी सिंपल सी बात है, बाहर वाले से अभी एक सिंपल सी बात है. फ्रेंड पैसा नहीं दे रहे, फ्रेंड पैसा नहीं दे रहे तो घर के मेंबर के साइड ही मुंडी घूमती है, भाई पैसा देना, आई पैसे पैसे, बाबा पैसे पैसे. ओके, तो बट ऑब्वियस मेंबर्स के पास से लेंगे. एग्जैक्टली, मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, चलो आगे बढ़ते. तो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम मेंबर्स एज वेल एज फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम मेंबर्स एज वेल एज फ्रॉम पब्लिक, दोनों में से किसी के भी पास से ले सकते हैं. बट अभी क्वेश्चन रेज होता है ना, क्वेश्चन अराइज, कौन सी कंपनी मेंबर के पास है, कौन सी कंपनी पब्लिक के पास. चलो देखते हैं अभी अपन. तो यहाँ पे मेंबर के पास से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. प्राइवेट कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, या एलिजिबल पब्लिक कंपनी इधर लिख देता हूं मैं. तो मेंबर के पास से ये 3. सर पब्लिक के पास से, तो पब्लिक के पास से एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी. सर हमको ना इसका डाउट नहीं है, ये अपने को आता है अच्छे से. सर हमको पब्लिक कंपनी का मीनिंग भी अच्छे से पता है कि वो बाहर वाले से ले लेगी. सर गवर्नमेंट कंपनी का भी मीनिंग अपने को पता है सर, लेकिन अपने को ना एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब नहीं पता है. तो चलो एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब नहीं पता ना, तो अपन देख लेते हैं. चल उसका मतलब क्या है. सो एलिजिबल पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या, तो उसके डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अपने को 2 चीज लगता है. एक, नेटवर्थ नॉट लेस देन 100 crores, नेटवर्थ नॉट लेस देन 100 crores, मतलब इट शुड बी more than 100 crores, it should be more than 100 crores. अब क्वेश्चन आ रहा है, सर 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 एक डाउट है, पूछो. क्या एक डाउट है, पूछो. क्या सर ये नेटवर्थ है ना, नेटवर्थ याचा मीनिंग काय, नेटवर्थ का. तो नेटवर्थ का मीनिंग आप देख लो, आगे काम आएगा. पेड अप कैपिटल, कंपनी के पास प्रेफरेंस, इक्विटी दोनों कुछ भी है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम. आप बोलेंगे ना, अभी आज ही लिखा देता हूं तुमको. सर ये फ्री रिजर्व का मतलब क्या है, ये फ्री रिजर्व का मतलब क्या है बेटा, ये फ्री रिजर्व का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो नेटवर्थ का मीनिंग पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी